जिस व्यक्ति की उपज आंदोलन से हुआ हो वही व्यक्ति अपनी पुलिसिया से आंदोलनकारियों को पिटवाता हो। जो उनकी जीवन थी आंदोलनकारी क्रांतिकारी, जब जीवन अपना जवानी जिसको कहिए, वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे था। जो इस व्यक्ति की उपज होगी आंदोलन से जन्म लेने का, वह व्यक्ति कभी भी देश में और बिहार में आंदोलनकारियों पे अत्याचार नहीं कर सकता। पप्पू यादव क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी है, आप करो। हमारा लगातार ये पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है छात्रों के पक्ष में। विपक्ष के आप नहीं, वो क्या कहेंगे, उनसे हमारी पार्टी कमजोर है क्या? प्रशांत किशोर सुखरोग वाले नेता हैं, पैदल है, एसी में और विदेश में पढ़े, तो गांधी जी के मूर्ति के पास उस 5 करोड़ का गाड़ी लेके काहे गए थे भैया धरना में बैठने? भाजपा ने चिराग को कन्वेंस करके कहा कि नीतीश के खिलाफ लड़ो, लड़ लिया। नीतीश जी को 80 से 40 पे पहुंचा दिया। अब उन्होंने पीके को लगाया है, आरजेडी और नीतीश कुमार को डैमेज करो और भाजपा की सरकार बनाओ। गरीबों की आवाज को फिर से कुचली जा रही हो। दलितों के बारे में अपमानित, सदन से लेकर बाहर तक लोग दलितों को अपमानित कर रहे हैं। अब तो आ जाओ। ये लालू जी ने नहीं कहा, लालू जी के अंतर आत्मा ने कहा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में छात्रों का आंदोलन चल रहा है, पर छात्रों के साथ कई नेता खड़े हो रहे हैं। सियासत किस ओर ले जा रहा है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचते हैं तो प्रशांत किशोर छात्रों के साथ गांधी मैदान में बैठते हैं और धरना देते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एक फोन करेंगे तो 5 लाख लोग पहुंच जाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, विधायक है कुमार सर्वजीत। आखिर चल क्या रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति समाजवाद और जयप्रकाश के आंदोलन से जन्मे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री की जो उम्र है वो एक पिता के समान उम्र है। और अगर किसी पुत्र, मतलब बच्चे जो हैं बिहार के, अगर सड़क पे कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन करता हो, तो एक पिता होने के नाते, बिहार के मुखिया बाद में, एक पिता होने के नाते 5 बच्चों को बुला करके और पूछनी चाहिए थी कि आपको क्या तकलीफ है, और उनको बताना चाहिए था कि ये सही है कि ये गलत है। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी ने जब छात्रों की दर्द को समझा, छात्रों से जाकर के मिले और मिलकर के उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। आंदोलन का तरीका अलग अलग होता है। हम समाजवादी लोग हैं, हमारी पार्टी जो है सामाजिक न्याय का विचारधारा पे चलती है। पूरे बिहार में हमारे छात्रों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया कि आप छात्रों की बात को सुनिए। और हमारे जो नेता हैं माननीय लालू जी, उनकी उपज कहां से हुई? छात्र आंदोलन से। तो हमारी पार्टी से बेहतर कौन और विचार रख सकता है छात्रों के लिए? जिस व्यक्ति की उपज ही हुई हो छात्र आंदोलन से, और वही छात्र आंदोलन ने इस पार्टी को सामाजिक न्याय का योद्धा बनाया, गरीबों की आवाज को बुलंद किया, गरीबों को ब्लॉक जाने का जो है कहा कि हम आपको जो है ताकत देंगे, थाना में बैठने की ताकत देंगे। लेकिन मैं एक बात अपना जरूर कहूंगा कि अभी जो हमारे छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो कान खोल करके इस बात को सुन लें कि आप जो आंदोलन कर रहे हो ऐसी निरंकुश सरकार के सामने कर रहे हो जिसके इतिहास में
आज तक किसी भी आंदोलनकारियों की बात नहीं सुनने का इतिहास रहा है मुख्यमंत्री जी का। ये नहीं सुनते हैं। लोकतंत्र में अधिकारी और जो जनता से चुने हुए व्यक्ति हैं, दोनों को बहुत मिलाइएगा, बहुत अंतर होता है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होते हैं, वो मालिक होते हैं, क्योंकि वो जनता के वोट से चुन के आते हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी है उन लोगों की बात को सुनना। आंगनबाड़ी की दीदी आंदोलन करती तो लाठियां चलता है, शिक्षक जो है हमारे वो आंदोलन करते तो लाठियां गोलियां चलती है, हमारे जब छात्र आंदोलन करते हैं तो लाठियां और गोलियां चलती है, हमारी आंगनबाड़ी की दीदी आंदोलन करती है तो आप उसको पीटते हो। भाई, जिस व्यक्ति की उपज आंदोलन से हुआ हो वही व्यक्ति अपनी पुलिसिया से आंदोलनकारियों को पिटवाता हो, तो मुझे लगता है कि जो उनकी जीवन थी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी जो जीवन अपना जवानी जिसको कहिए, वो कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे था। जो इस व्यक्ति की उपज होगी आंदोलन से जन्म लेने का, वह व्यक्ति कभी भी देश में और बिहार में आंदोलनकारियों पे अत्याचार नहीं कर सकता। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री किसके साथ है? भाजपा के साथ है। जब से यह देश आजाद हुआ, देश के पहला मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके सामने आज भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, कम से कम 2 से 4 हजार किसान ठंड में मर गए या गोलियों से मारे गए। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि जब देश का किसान पुलिस की गोली से मारा जाता हो। अन्नदाता वही तो ईश्वर है। हम लोग के सामने किसान से बड़ा तो कोई ईश्वर है नहीं, उसको आप पिटवा रहे हो। इसलिए मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं कि आंदोलनकारी जो लोग हैं, मुख्यमंत्री के सामने आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। उनको अपने अलावा और अपने अधिकारियों के अलावा किसी बिहार के सांसद, किसी विधायक, किसी व्यक्ति की वो बात नहीं सुनते। नहीं सुनने की बात करें, पप्पू यादव राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और तेजस्वी यादव को भी बुला रहे हैं कि हमारे साथ आइए। पप्पू यादव और पीके, इन लोगों का सबका इतिहास पूरी बिहार जानती है। पप्पू यादव क्या चाहते हैं, आपकी पार्टी है, आप करो। हमारा लगातार ये पार्टी का प्रोग्राम चल रहा है छात्रों के पक्ष में। विपक्ष क्या नहीं, वो क्या कहेंगे, उनसे हमारी पार्टी कमजोर है क्या? पप्पू यादव ने जीवन में कभी बिहार के गरीबों के लिए कोई काम किया है क्या? एक जमाना था जब उनके सामने उनकी तूती बोलती थी, वो गरीबों की बात करते थे। उनकी बात पे हमें नहीं जाना है। हमारी पार्टी छात्र आंदोलन के साथ खड़ी है। कल भी हमारे दल के सारे लोगों ने बिहार में सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है। तो हमारा आंदोलन करने का तरीका अलग है। हम समाजवादी लोग हैं। पप्पू यादव का इतिहास क्या है, उनका आंदोलन करने का क्या तरीका है, वो जाने। हम छात्रों के साथ खड़े हैं और आजीवन खड़े रहेंगे। यही नहीं, जब जब हुआ है, चाहे वो आंगनबाड़ी की दीदियां का हो, चाहे वो किसान सलाहकार का हो, चाहे वो जो है जीविका की दीदी की हो, शिक्षक हो, सब दिन तो हम लोग खड़े रहे। आप लोग खड़े हैं, पर प्रशांत किशोर छात्रों के साथ बैठे बैठे बीमार हो गए, अब तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गए। प्रशांत किशोर सुखरोग वाले नेता हैं। पैदा ले एसी में और विदेश में पढ़े, तो गांधी जी के मूर्ति के पास उस 5 करोड़ का गाड़ी लेके काहे गए थे भैया धरना में बैठने? अब तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, क्योंकि छात्र का आंदोलन है और एक समय आएगा कि बिहार के छात्र सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका निभाएंगे और उसको स्थापित करेंगे जो छात्रों की बात को सुनेगा। और जो पीके जैसे आपने सवाल किया, तो हम बहुत इतिहास को नहीं उलटना चाहते हैं। आप लोगों को याद होगा नीतीश जी और भाजपा एक साथ थे। भाजपा ने चिराग को कन्वेंस करके कहा कि नीतीश के खिलाफ लड़ो, लड़ लिया। नीतीश जी को 80 से 40 पे पहुंचा दिया। अब उन्होंने पीके को लगाया है कि भाई आरजेडी
और नीतीश कुमार को डैमेज करो और भाजपा की सरकार बिहार में बनाओ। अब पता नहीं चिराग जी कहाँ हैं, छात्र का आंदोलन हो रहा है, सुने हैं कि वो कहीं विदेश घूम रहे हैं, तो आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अभी की जो हालात है ना इस सरकार में, आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश जी ने किसी को छोड़ा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ा। दलित और महादलित। रामविलास पासवान जी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, दलित और महादलित का गठन किया, पासवान को छोड़ दिया और बाकी सबको महादलित बना दिया। आज बिहार के दलित मिशन की जितनी योजनाएं हैं, आज किसी पासवानों के गांव में वो योजना नहीं होता है। चिराग ने कभी बोला टोला सेवक विकास मित्र की बहाली हुई, कभी पासवानों के लिए बोला मुख्यमंत्री को कि भाई आप जो है टोला सेवक विकास मित्र में पासवानों को भी फॉर्म भरने दीजिए? नहीं भरा। 42,000 महादलितों का कोटा हुआ, ठीक है, हुआ तो हमारा गरीब का बेटा का हुआ, लेकिन पासवानों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप दलित महादलित करके योजना से वंचित कर दिया? तो आज जो बिहार में अगर आप सर्वे कर लोगे, 100 में 100% दलित अधिकारी सब काल कोठरी में। एक सवाल है सर मेरा, लालू प्रसाद यादव पिछले दिनों नीतीश कुमार को ऑफर दे दिए कि हमारे साथ आइए। मीसा भारती कह रहे थे कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, इशारों इशारों में काफी बातें होती है। आखिर ये संकेत क्या है? क्या सचमुच में नीतीश कुमार आप लोगों के साथ है? देखिए, बात को ये समझ लीजिए, लालू यादव अंबेडकर के दूसरे रूप है। अब कहेंगे कि क्यों? बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो बाबा साहब के सामने एक चैलेंज खड़ा हुआ था कि इस संविधान को पटरी पे लाएगा कौन? तो बिहार में लालू यादव की उपज हुई। उन्होंने गरीबों को जुबान दिया, लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई में आज तक ये व्यक्ति नहीं झुके। और अगर उनके सामने गरीबों की आवाज को फिर से कुचली जा रही हो, कोई व्यक्ति दिल से जरूर बोलेगा कि नीतीश जी तुम भी सामाजिक न्याय के योद्धा थे, आपके सामने आज गरीबों की जुबान को कुचली जा रही है, दलितों के बारे में अपमानित, सदन से लेकर बाहर तक लोग दलितों को अपमानित कर रहे हैं, अब तो आ जाओ। ये लालू जी ने नहीं कहा, लालू जी के अंतर आत्मा ने कहा कि आओ, तुम भी सामाजिक न्याय के योद्धा थे, आओ दलितों के लिए करो कुछ, पिछड़ों के लिए करो कुछ। आज देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई छिड़ रही है, इसको बचाओ। तो कौन सा गलत लालू जी ने कह दिया? कौन सी गलत बात लालू जी ने कह दिया? लालू जी ने तो बुला लिया, क्या नीतीश जी आएंगे? यही तो इशारा किया लालू जी ने कि अंतिम समय में अगर आपके मन में कुछ दलितों के लिए, अकलियत के लिए, पिछड़ों के लिए अगर कुछ भी बचा हो तो मैं विनती करता हूं आके बचा लो। लेकिन अगर उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, दो तरह के राजनीति में लोग होते हैं, एक होते हैं सत्ता के सुख भोगने वाले, एक होते हैं गरीबों के लिए काम करने वाले। लालू यादव ने अपने जीवन में जितनी उत्थान किया है गरीबों को, आज आपको पता नहीं है, गांव में जब आप जाएंगे, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि गरीबों की वही हालात है जो पहले थी। तो बेचारा अंतरात्मा है उनकी, लालू जी का, वो कहरा रही है कि नीतीश जी सामाजिक न्याय के योद्धा हो। रामविलास जी को बेटा को कहा गया कि तुम सामाजिक न्याय के योद्धा थे, उसके बेटा हो, अब वो कांग्रेस को गाली देता है। इनकी जन्म दिल्ली में जब हुई, उस समय इनके पिता कांग्रेस के राज में मंत्री थे, और अपने राजनीतिक जीवन का 2 साल छोड़ दीजिए, 4 साल छोड़ दीजिए, बाकी सारा जीवन कांग्रेस के साथ रहे। आज उनका बेटा भी कांग्रेस को कहता है कि सबक सिखाएंगे। राजनीति पता नहीं किस ओर जा रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। लेकिन हम लोग इतना जरूर अपील करेंगे कि नीतीश जी, अभिभावक हैं आप, बिहार में कोई व्यक्ति अगर आंदोलन करता हो तो प्लीज जयप्रकाश जी के नक्शे पे चलो,
कर्पूरी जी के नक्शे पे चलो, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि भाई क्या समस्या है आपको बताओ, हम उसको दूर करेंगे। तो क्या बिगड़ जाएगा भाई? कोई चीफ मिनिस्टर अगर आंदोलनकारियों के पास खड़ा हो जाए और ये कहे कि हमारी भाई क्या, कहां से तुमको तकलीफ हो गई बताओ, तो ये आंदोलनकारी क्या मुख्यमंत्री को मार देगा? अरे आप नेतृत्व कर रहे हो बिहार का, वो भी कर्पूरी जी के साथ काम किए हो, वो भी जयप्रकाश जी के साथ काम किए हो, लोहिया जी के साथ। कम से कम उन लोग जो बेचारे नहीं हैं धरती पे, उनके विचार को इस अंतिम समय में नहीं टूटने देना चाहिए। चलिए, क्या कुछ कहे थे आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक कुमार सुरजीत। आपने तमाम बयानों को सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।